ये कोई इनकरेजिंग बात तो नहीं है किसी सियासी रहनुमा के खिलाफ एटीए के पर्चे होने। ये मामला मुख्तलिफ है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कहा है उस जलसे के अंदर, ये तो बात जाहिर बात है, हर जो थोड़ी सी भी सेन थिंकिंग रखता है बंदा वो यही कहेगा कि इमरान खान साहब के अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मामले को शायद अदलिया भी बड़े मुख्तलिफ तरीके से देख रही है, क्योंकि ये एक खातून जज का मामला है, वो इस्लामाबाद के अंदर सर्व कर रही हैं। इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर कहा है, उनका नाम लिया है। तो इमरान खान साहब को आपको लगता है कि वो अपनी पोजीशन आकर क्लियर करेंगे, माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बड़ी प्रोवोकेटिव बातें करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और वो हर बात पर इमरान खान साहब को शायद यही मशवरे देते नजर आते हैं कि ये फ़लानी चीज़ पर डट जाएँ, फ़लानी चीज़ पर डट जाएँ। तो आपको लगता है यहाँ इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, या आपको लगता है नहीं, वो अपनी पोजीशन को रादर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे अदालत में? देखिए, अब मोजेज अदालत ने इस हवाले से नोटिस लिया है और खान साहब को एक नोटिस इशू भी किया है, तो वो आके अपना वहां पे दिफा कर सकते हैं कि इसलिए कि ये किसी कतन भी ये कानूनी अमल की इंतहा नहीं है। ये नहीं कि अदालत ने फैसला सुना दिया, अदालत ने कहा ये चीज है, अब आके आप अपना दिफा करें। तो मेरे ख्याल में मोजेज अदालत समझती है कानून को, आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। जो भी फैसला होगा मेरे समेत सब लोगों को उसको मनोवन मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो मसला है, जो मुल्क के अंदर फिजा कायम की जा रही है, कि देखिए आप इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख, आप एक कैट स्टीवंस हैं जो इंटरनेशनल सिंगर हैं, बरतानवी, यूसुफ इस्लामाबाद में उन्होंने अपना नाम रखा। आज उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया से क्या सवाल किया, बरतानवी सिंगर ने, इसलिए कि वो एक फ्री माशरे में रहता है। उसने कहा कि जज जो हैं वो लोगों की आवाजें नहीं दबाते क्रिटिसिज्म के ऊपर। अब जहां तक उन जज साहिबा का ताल्लुक है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इंसानी हकूक का। एक शख्स है, वो कह रहा है मेरे ऊपर मुबैना तशद्दुद हुआ, जिनसी मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया। फिर मोजेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि जनाब इस हवाले से आप तहकीकात करवाएं और हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज से करवाएं। तो ऑब्वियसली मोजेज अदालत ने कुछ देखा होगा, कोई सबूत देखे होंगे, उसी के ऊपर उन्होंने ये फैसला दिया और कहा हुकूमत से। तो वो जज साहिबा जिनके सामने वो ये शख्स कहता रहा कि जनाब मेरे साथ ये कुछ हुआ, उन्होंने फैसला दे दिया और उसको दोबारा उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया। अब उनको ये कहना कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये कौन सी थ्रेट हो गई इसके अंदर? अब पब्लिक सर्वेंट के हवाले से उसके काम के ऊपर क्रिटिसिज्म पब्लिक के सामने किस दिन से हो गई धमकी? धमकी तो ये होती ना अगर खान साहब कहते हैं कि जज साहिबा आपका हम घेराव करेंगे, आपके बच्चों का घेराव करेंगे, जिस तरह राणा साहब ने 6 महीने पहले कहा था शहबाज शरीफ साहब के केस के अंदर के हर उस अदालत का घेराव करेंगे, हर उस जज का घेराव करेंगे। तो इशू ये नहीं है कि जो मोजेज अदालत ने नोटिस इशू किया वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। इशू ये है कि जो लोग इसके चैंपियंस बने हुए, जो हुकूमत ये सब कुछ कर रही है ना, अगर आप उनको देखें तो उनके तो इतने ज्यादा बयानात हैं। अब आईजी इस्लामाबाद के तनकीद करने के ऊपर आपने मुकदमा कर दिया, तो आर्मी चीफ का नाम ले लेके जिन्होंने कहा उन आर्मी की कोई इज्जत नहीं है। तो मसला ये है कि जो लोग इसके चैंपियन बनते हैं ना, जो लोग इसका फेस इस वक्त हैं जो हुकूमत में, इसी वजह से इंटरनेशनल भी आपका आउटरीच नजर आती है और मुल्की सतह। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। एक बात की अतर साहब, क्योंकि आप जो आप बात कर रहे थे, अपना आर्गूमेंट कंप्लीट करें। एक बात है, इमरान खान साहब ने कहा मजिस्ट्रेट साहिबा, फिर उनका नाम लिया, फिर कहा आप तैयार हो जाए, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कोई इतने वेलकमिंग रिमार्क्स तो हो नहीं सकते किसी भी मौजूद माशरे के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंग्लैंड हो। इतनी मादर पिदर आज़ादी तो नहीं है वहाँ। इवन पब्लिक प्रोसेशंस के अंदर जो आप बातें कहते हैं, सिर्फ वहाँ पर मसला ये है कि वहाँ पर डेफेमेशन का कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो झूठ हम यहाँ पर खुलम खुला बोल देते हैं, और इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद गलत बयानियाँ की हैं और फिर बड़े मज़े से कह दिया है कि वो तो सियासी बयान था। अगर आप ये किसी मौजूद माशरे में करें या जहाँ पर डेफेमेशन का कानून इन्फोर्स होता है, इन स्पिरिट इन्फोर्स होता है, वहाँ पर करें तो घर के बर्तन भी अवार्ड हो जाते हैं डैमेजेस के अंदर। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर उस स्टैंडर्ड को अपनाना है जिसका जिक्र हर कोई करता है, तो यहाँ के हिसाब से अगर आप उस स्टैंडर्ड को अपनाएंगे तो ये कंटेम्प्ट तो चले अदालत फैसला करेगी, दिस कैन बी ग्रेडेड एज अ थ्रेट कि आप तैयार हो जाएं, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब आप कह रहे हैं मैं समझूंगा कानूनी है, एक्शन चले, कानूनी भी मान लिया, आपको शर्म आनी चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर एक फीमेल जज पोस्टेड है, वो काम कर रही हैं, उनको वो कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबराह ये कह रहे हैं। डोंट यू थिंक इट्स स्लाइटली मोर देन कंटेम्प्ट?
अगर आप बर्तानिया की बात कर लें, कंटेम्प्ट तो अदलिया खुद लगा ही नहीं सकती। उसके लिए अगर आप स्कॉटलैंड का जिक्र करें तो अटॉर्नी जनरल से आपको इजाजत लेनी पड़ती है। कंटेम्प्ट का कितना सख्त कानून है। और बर्तानिया जैसे मुआशरे में आपने भी देखा होगा कि अखबारात जजों की तस्वीरें लगा के बताते हैं कि इस जज ने ये फैसला दिया था, यहाँ पे इंसानी हकूक के हवाले से ये चीजें थी। पिछले महीने हमने देखा कि पर तजलील नहीं कर सकते ना सर, तजलील नहीं कर सकते। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं मुनीब भाई। देखिए, इसमें इशू ये है कि पिछले महीने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लेके लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े थे। पिछले महीने का एहतजाज है ये। मसला ये है कि यहाँ पे तजलील हुई है इंसानियत के खिलाफ, इंसानी हकूक की, ठीक, इंसानी हकूक की तजलील हुई है, इंसानियत की तजलील हुई है। और उन जज साहिबा फेल हुई है बंदे के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया। अच्छा, मैं फिर अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए।